बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक्स के पार्ट बी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पार्ट ए के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है और साइमल्टेनियस इक्वेशन को मुख्तलिफ मेथड्स से कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने मेथड्स भी आपको बताएं, जिसके अंदर मैंने एक मेथड आपको सॉल्व करके दिखाया कि क्रैमर रूल्स के साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर दिया जाए तो उसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कैसे किया जाता है। यहां पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं कुछ ऐसी साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखूंगा जिसके अंदर फ्रैक्शन का इस्तेमाल हो, तो ताकि आप लोग को फ्रैक्शन रिमूव करना भी आ जाए। लेट सपोज मैं यहां पर लिख देता हूं -3/2 ऑफ x प्लस 5/4 ऑफ y इज इक्वल टू 3 एंड -3/6 ऑफ x और -3/5 ऑफ y इज इक्वल टू -2। बहुत सारे बच्चों को साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर जो फ्रैक्शन आती है उसको रिमूव करना नहीं आता, तो आज मैं इसको रिमूव भी करवाऊंगा और इसको इन्वर्जन मेथड से, जो हमारा पार्ट 2 है, उसी इन्वर्जन मेथड से उसको सॉल्व भी करूंगा। आज मैं आपको इन्वर्जन मेथड के बारे में बताऊंगा कि इन्वर्जन मेथड से कैसे एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आते हैं हम इस इक्वेशन की तरफ। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें, ये पूरी इक्वेशन आपके पास है। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहां 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, यहां 1 होता है। यहां 3 के नीचे 2 है, यहां 5 के नीचे 4 है, कुछ भी ना हो तो 1 होता है। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। तो हमने इस फ्रैक्शन को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, 2, 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे यहां पर, 2, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, मैं इधर लिख दूंगा 2, इधर लिख दूंगा 4 और इधर लिख दूंगा 1। और अगर और भी कोई नंबर है तो इधर आप 2-3 नंबर लिख के, तरीका वही होता है। अब आप एक टेबल सोचे कि जिसमें 2 भी आए और 4 भी आए, तो वो 2 का टेबल है। 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 1 एज इट इज। तो अब ये एंड में हमारा काम क्या है, सारे 1 1 करना। तो अब 2 के टेबल में 2 आते हैं, तो ये 1 एज इट इज, 2 1s are 2 और 2 1s are 2। एंड में सारे 1 हो गए। अब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, यानी इस जो नीचे डिनोमिनेटर थे इस इक्वेशन के अंदर, उनका एलसीएम 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 को इन तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को रिमूव कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 मल्टीप्लाई -3/2 के साथ भी, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5/4 ऑफ y के साथ भी, 5/4 आप, ये 4 है, सॉरी ये 4 है आपके पास, ठीक है। 4 आप y के साथ भी, और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ भी, यानी इधर भी और इधर भी। अब देखें, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। 4 और 4 कट गए, 4 3s are 12। अब देखें, ये 2 इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका अपना साइन क्या है, प्लस, प्लस माइनस, 2 3s are 6 ऑफ x, और उसके बाद इधर प्लस है, यानी इधर 1 है। देखिए, 4 1s are 4 और 4 1s are 4। तो +1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 का अपना साइन भी जो है वो प्लस है, 1 का अपना साइन भी प्लस है, प्लस 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 आ जाएगा। 5 1s are 5, यानी 5y आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 3s are 12। ये वो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास। अब इसके फ्रैक्शन रिमूव हो गए, तो इसी तरह आप किसी भी इक्वेशन के फ्रैक्शन को रिमूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए, इधर नीचे 6 है, इधर नीचे 5 है, इधर नीचे आपके पास 1 है। तो 5 6 और 1 का एलसीएम ले। अब एक बात याद रखें कि अगर 2 या 3 या 4 या 5 नंबर का एलसीएम लेंगे और उनमें से या तो सारे एक टेबल में आए, या उन पांचों में से कोई 3 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, अगर एक टेबल में वो आते हैं तो आप एक टेबल में करें। अब जैसे यहां पर 2 नंबर है, 5 और 6, और ये तो किसी टेबल में नहीं आते, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5s are 30 आ जाएगा, और 30 को इन तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को रिमूव कर देंगे। तो मैं 30 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं यहां पर ये कर देता हूं कि 30 मल्टीप्लाई -3/6 ऑफ x, फिर उसके बाद माइनस है तो -30 मल्टीप्लाई
3/5 ऑफ y इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई -2। अब देखें 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, और इधर तो कटिंग नहीं हो सकती। अब इस 5 का अपना साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 ऑफ x। फिर इसका 6 का अपना साइन क्या है, माइनस, तो माइनस और 3 का अपना साइन है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 6 3 जा 18 ऑफ y इज इक्वल टू 30 का अपना साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 32 जा 60, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया और फ्रैक्शन रिमूव हो गया। अब हम इसको एज मतलब दोनों इकट्ठे लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा -6 ऑफ x प्लस 5 ऑफ y इज इक्वल टू 12, और -15 ऑफ x माइनस 18y इज इक्वल टू -60। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 था। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बगैर फ्रैक्शन के आपके पास बन गया। अब हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी x और y की वैल्यू निकालेंगे। पहला लेक्चर जो क्रैमर रूल का था उसी में भी हमने x और y की वैल्यू निकाली। सबसे पहले आप क्या करेंगे, a के मैट्रिक्स बना देंगे। इसमें है -6 -15 और 5 और -18। फिर x का एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें x और y को रखा जाएगा। फिर b का एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें आपके पास 12 और -60 को रखा जाएगा। अब क्रैमर रूल के अंदर हमारे पास अगर मैं ये मैट्रिक्स ना लिखूं फॉर एग्जाम्पल, तो देखें ax इज इक्वल टू b मैं लिख दूंगा, ax इज इक्वल टू b, ये ऐसी बन जाएगी अगर मैं मैट्रिक्स ना लिखूं। तो मैंने क्योंकि x का मैट्रिक्स मालूम करना है तो इसको मैं इधर ही छोड़ देता हूं और इस a पे दोनों साइडों पे डिवाइड कर देता हूं। यानी सिंपल हम जो बच्चों को समझाते हैं कि ये a इधर x के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा b/a। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, इस a का नीचे पावर क्या है +1, ये जब ऊपर जाएगा तो ये इधर क्या हो जाएगा -1b। ये बन गया आपके पास x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। मैट्रिक्स के अंदर हमने a इनवर्स मालूम किया था, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी a इनवर्स क्या चीज है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मालूम करेंगे अभी हम देखेंगे। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो हमारे पास x और y की वैल्यू उनमें आ जाएगी। तो सबसे पहले हम a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब a इनवर्स मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट है, फिर डिटर्मिनेंट है, ठीक है, a वाले मैट्रिक्स का, फिर उसके आंसर को b से मल्टीप्लीकेशन है, यानी b से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका आंसर जो है वो x में आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले a डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। यानी ये a डिटर्मिनेंट हम क्यों निकाल रहे हैं, a इनवर्स के अंदर a डिटर्मिनेंट है इसलिए निकाल रहे हैं। फिर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो वो a इनवर्स आएगा, फिर उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सारे इन्वर्जन मेथड में ऐसे। डिटर्मिनेंट मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है, a का डिटर्मिनेंट। अब a का मैट्रिक्स क्या है, ये हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 6 18 जा हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48 हो जाएगा, और 48 में 4 आ जाएगा, और 6 1 जा 6, और यानी 108 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे से ऊपर मैंने आपको कहा था कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और इसके साथ प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 15 5 जा यानी ये आपके पास आ जाएगा 75, यानी 15 7 5 जा 75, यानी -75 इसका आंसर आएगा। तो मैंने लिखना है +75, और 108 के साथ 75 ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 175, और 175 के साथ फिर 8 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा तकरीबन 180 और 183। समझ आ गई है। अब 183 आपके पास क्या है, इस a का डिटर्मिनेंट है। उसके बाद एडजॉइंट हम निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहला जो नंबर होंगे, ये जो पहले आपके पास डायगोनल में आ रहे हैं, प्राइमरी डायगोनल में, इनके हम प्लेसेस को चेंज कर देंगे।
देखें -18 उधर चला जाएगा, -6 इधर आएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। दूसरा जो डायगोनल है, दूसरा, इनके हम साइन को चेंज करेंगे, ये +5 -5 हो जाएगा और ये -15 +15 हो जाएगा। तो ये आपके पास एडजॉइंट, इन दोनों के प्लेसेस और इन दोनों के साइन हमने चेंज किया। अब एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम ए इनवर्स के फार्मूले में क्या है, पहले ऊपर एडजॉइंट लिखा हुआ है तो एडजॉइंट लिख दें -18, ये आया हुआ एडजॉइंट हमारे पास, और डिवाइडेड बाई हम क्या लिख देते हैं 183, यानी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 183 आया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज देता हूं कि भाई 183 के नीचे क्या है, 1 है। अगर इसको आप उल्टा करके इसके सामने लिख दें तो ये आएगा 1/183 और बाकी एडजॉइंट लिख दें -18, 15, -5 और -6। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर आया ही फ्रैक्शन में है, जैसे 2/3, तो उसको उल्टा कर दे, 3/2 लिख दे और इधर सामने लिख दे, तो ये आपके पास ए इनवर्स मालूम हो गया। ठीक है, अब ए इनवर्स मालूम करने के बाद आप क्या करेंगे, ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स का आंसर आया ये है 183 इंटू -18 -5 और 15 और -6, और यहां पर आपके पास बी का मैट्रिक्स कौन सा है, 18 और -16। अब ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू 1/83, यानी 1/183। अब जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि दोनों का ऑर्डर, यानी पहले का जो कॉलम है और दूसरे के जो रोज हैं वो सेम होने चाहिए। एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए पहले के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर होने चाहिए। तो देखें यहां पर पहले के 2 कॉलम हैं और दूसरे में 2 रोज हैं, ये बराबर है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे, पहली की जो रो है आपके पास, इसको दूसरे के इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहली की रो हम क्या करेंगे, दूसरे के रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड नंबर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 18 को 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर आपके पास 18 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2 8 जा 16, 1 आएगा, 2 1 जा 2 और एक 3, और उसके बाद 18 और 1 आएगा। तो ये तकरीबन आपके पास बन जाएगा 6 और 11, 216 आपके पास इसका आंसर आएगा। और माइनस प्लस माइनस 18 2 जा 216, फिर दूसरा नंबर दूसरे के साथ माइनस माइनस प्लस 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, अब ये रो हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को हम क्या करेंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 3 हो जाएगा। इसी तरह 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1, यानी 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 80। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 12 जा 180 आ गया। और 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये आएगा 360। तो ये आ जाएगा 1/183 इंटू 300 से 216 को हमने क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि यहां पर आपके पास ये आपके पास हो जाएगा 10 9 हो जाएगा और ये 10 से 6 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये यानी 84 आपके पास आंसर आएगा। जब आप 300 से 2 तो ये आ जाएगा 84। और इसी तरह 360 से 180 को माइनस करेंगे तो ये तो तकरीबन 180 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1/183 जो बाहर है उसको 84 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1/183 को 180 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/80 देखें 184 का क्या हो जाएगा, 84/183, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब 1/83 को 180 के साथ तो 181 जा क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 183। ये जो मेरे पास आंसर आया है ये किसका है, ये ए इनवर्स इंटू बी का आंसर है।
अब मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि मैंने अब दूसरे पेज पे जाना है। ए इनवर्स इंटू बी मैंने मालूम करना था, जिसकी वैल्यू मेरे पास ये आई। अब देखें, मैं यहां पर आपको लेके आता हूं, यहां पर जो मैंने लिखा था एक्स, कि मुझे x मालूम करने के लिए सबसे पहले a इनवर्स इंटू बी निकालना होगा। तो a इनवर्स इंटू बी मैंने निकाल दिया। बहुत आसान मेथड है। थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हुई होगी कि मैंने, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यूज भी दी हैं, उनको भी मैंने रिमूव किया, तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, थोड़ा लेक्चर जो है वो ज्यादा हो गया। a इनवर्स इंटू बी मैंने मालूम कर दिया, वो आ गया। अब मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा, तो मैं आप लोगों को अब यहां पर ये बता दूं कि a इनवर्स इंटू बी किसके बराबर है, x के बराबर। तो मैं यहां पर ये लिख दूंगा कि a इनवर्स इंटू बी मेरे पास जो आंसर आया वो है 84/183 और 180/183। अब मैं एक चीज लिख देता हूं, जो पिछला पेज था उसके ऊपर x a इनवर्स इंटू बी के बराबर था। a इनवर्स इंटू बी के बराबर क्या था, x। तो इधर क्या चीज है, a इनवर्स इंटू बी, इसकी जगह मैं x पुट कर देता हूं और बाकी नंबर मेरे पास एज इट इज आ जाएंगे। अब मैं दोबारा से आपको ये पेज लेके आता हूं। x a इनवर्स इंटू बी एक्स के बराबर था, तो मैंने इस a इनवर्स इंटू बी की जगह पर x पुट किया। उसके बाद x किसके बराबर है, तो x बराबर है x और y के। तो मैं क्या कर देता हूं, इस x की जगह पर क्या पुट करूंगा, x और y पुट करूंगा, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 84/183 और 180/183। तो देखिए, x के सामने क्या लिखा हुआ है, 84/183, तो x की वैल्यू बन गई 84/183 और y की वैल्यू बन गई 180/183। तो ये आपके पास x और y की वैल्यू फाइनल होगी विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड। तो मैं दोबारा से ओवरव्यू कर देता हूं। आपके पास इस तरह के दो क्वेश्चन दिए होंगे। पहले तो ये हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको बगैर फ्रैक्शन के दिए। अगर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेके सबके साथ मल्टीप्लाई करे, पहले का एलसीएम रिमूव करे, आंसर ये आएगा। फिर दूसरे का एलसीएम ले, मल्टीप्लाई करके दूसरी का एलसीएम ले, मल्टीप्लाई करे, उसका आंसर ये आएगा। इन दोनों को ऊपर नीचे लिख दे और इनके कोफिशिएंट लें, यहां x और y रख दें और यहां पर b का मैट्रिक्स। अब ये तो मैंने वैसे समझा दिया कि ax इज इक्वल टू b ये टर्म बनता है, क्योंकि मैंने x मालूम करना है तो मैं a पे दोनों साइड पे डिवाइड कर दूंगा, ये a ऊपर चला जाएगा। यानी मैंने असल में क्या करना है, a इनवर्स मालूम करना है और उसको b से मल्टीप्लाई करना है। तो a इनवर्स का फार्मूला था a इनवर्स इंटू इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a बाई a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैं a डिटर्मिनेंट मालूम किया और उसके बाद मैंने एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट अगर नहीं समझ आया तो मेरा पिछला वाला लेक्चर इसका पार्ट ए देख लीजिएगा। उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मैंने मालूम करना था, तो मैंने इन दोनों के प्लेसेस को चेंज किया, इन दोनों के साइन, इनके प्लेसेस इनके साइन, तो मैंने कर दिया। अब ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट बाई ए डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट मैंने ये लगा दिया, डिटर्मिनेंट मैंने ये लगा दिया। अगर डिटर्मिनेंट में कोई फ्रैक्शन नहीं है तो नीचे 1 होगा, और अगर कोई फ्रैक्शन है तो वो तो एज इट इज होगा। इस फ्रैक्शन को हमेशा उल्टा करके इधर लिखना है और ये आपके पास आंसर आएगा। अब ए इनवर्स क्योंकि मैंने निकाल दिया तो उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास ए इनवर्स का आंसर है और ये बी के साथ। अब 1/183 एज इट इज, और जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं एक शर्त देखता हूं कि पहले के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर होनी चाहिए। तो पहले के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब करूंगा कैसे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो -18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -216, और -5 को -60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +600। उसके बाद ये रो इस कॉलम के साथ 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 180, और +6 को 60 के साथ तो 360। इनको ऐड किया 84, इनको सब्ट्रैक्ट किया और इनको ऐड किया 180। अब 1/83 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 1 84/183, और 180 को 1 करेंगे तो 180/183 आंसर आ गया। उसके बाद क्योंकि हमारे पास ये जो आंसर आया ये ए इनवर्स इंटू बी है, और ए इनवर्स इंटू बी क्योंकि एक्स के बराबर है तो मैं यहां पर आपके पास लिख देता हूं, क्योंकि ए इनवर्स इंटू बी का आंसर ये आया तो मैंने इसकी जगह पर एक्स पुट किया
क्यों? क्योंकि ए इनवर्स इंटू बी एक्स के बराबर है और एक्स ऊपर क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई के बराबर था, तो उसकी जगह मैंने एक्स वाई कर दिया। एक्स के सामने एक्स की वैल्यू, वाई के सामने वाई की वैल्यू। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बी बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में भी बताएं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं आप। कमेंट्स में जरूर मुझे इसके बारे में बताएं कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। इस क्वेश्चन के अंदर अगर कैलकुलेशन में कोई गलती आई होगी तो मैं उसके लिए माजिरत करता हूं। कभी कभार प्लस माइनस में गलती आ जाती है, और लेकिन मेथड में कोई गलती नहीं है। इसी मेथड को आप इन्वर्जन मेथड के तौर पे इस्तेमाल किया करें, जिससे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग इसके बारे में आगाही हासिल कर सकें और बहुत सारे लोगों को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल के बारे में पता चल जाए। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।